नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल बुलेटिन की। महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के उप वर्गीकरण पर विचार किए जाने के विरोध में 29 जुलाई को बुलढाणा में विशाल मोर्चा निकाला जाएगा। इसकी जानकारी विधायक सिद्धार्थ खरात ने दी है। उन्होंने कहा कि जिले में इस प्रस्ताव को लेकर व्यापक असंतोष है और नागरिक किसी भी स्थिति में इसे लागू नहीं होने देना चाहते। खरात ने दावा किया है कि अनुसूचित जाति की सभी 60 जातियां इस मुद्दे पर एकजुट हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार तक विरोध की आवाज पहुंचाने के लिए ये मोर्चा निकाला जाएगा। विधायक ने लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होकर अपने अधिकारों और इस निर्णय के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आवाज बुलंद करने की अपील की है। बुलढाणा से प्रशांत सपकाल की रिपोर्ट। अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणासंदर्भात संपूर्ण महाराष्ट्रात अतिशय असंतोष पसरलेला आहे। बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये सुद्धा हा असंतोष पराकोटीला पोहोचलेला आहे आणि हे उपवर्गीकरण कोणत्याही परिस्थितीमध्ये रद्द झालं पाहिजे असं बुलढाण्यातील समस्त रहिवाशांची इच्छा आहे। आणि म्हणून जे काही अनुसूचित जातीमधील 59 जाती आहेत त्या सगळ्या जातीतील सगळा समूह आज या ठिकाणी एकत्र आलेला आहे आणि जी काही तारखेच्या बद्दल जी काही संदिग्धता निर्माण झालेली आहे अनुसूचित जातीच्या उपवर्गी। बढ़ते अगली खबर की ओर। गुना जिले के ग्राम बदोरा के पास नेशनल हाईवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतकों में पीपरौदा निवासी सब्जी विक्रेता मनोज कुशवाहा, उनकी पत्नी मालती और उनका 3 वर्षीय बेटा कार्तिक शामिल है। बताया गया कि परिवार ससुराल से बाइक पर अपने गांव लौट रहा था, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। पुलिस ने घेराबंदी कर इंदौर की बताई जा रही कार के चालक को गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर लिया। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। ये ससुराल गया था घूमने बच्चों को लेके जी। उधर से लौटते में पता नहीं क्यों कहाँ पर हुआ है एक्सीडेंट? पता नहीं, उधर से लौट रहा था भदौरे से। भदौरे पे कार ने मारी टक्कर? मुझे जानकारी नहीं है हमको। क्या नाम था इनका? मनोज कुशवाहा और पिताजी ने कैंसिल कुशवाहा। पत्नी का क्या नाम था? मालती कुशवाहा। और बच्चा कितने साल का इनका? छोटा ही बच्चा है अभी तो 2.5 साल का। 2.5 साल का था। नाम क्या था उसका नाम कार्तिक। एक याटका गाड़ी के द्वारा एक बाइक को टक्कर मार दी गई है भदौरा पुल के पास। ये म्याना से बाइक सवार आ रहे थे, म्याना की तरफ से याटका गाड़ी पीछे से टक्कर मारी है, जिसमें मालती कुशवाहा और कार्तिक और मनोज कुशवाहा इन तीनों की मृत्यु हो गई है। कार चालक को हमने वृक्षा में ले लिया है और कार को भी जब्त कर लिया। चंडीगढ़ के पॉश सेक्टर 10 स्थित एक कोठी में 18 वर्षीय युवती की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। परिवार ने इसे आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का दावा है कि मौत से कुछ घंटे पहले युवती ने अपनी बहन को फोन कर बताया था कि उसे वहां परेशान किया जा रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है। अगले दिन ड्राइवर ने फोन कर फांसी लगाने की सूचना दी। परिवार का आरोप है कि उनके पहुंचने से पहले ही शव अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। चंडीगढ़ से राजन राय की रिपोर्ट। सर मेरा नाम राहुल है जी। मैं जब वहाँ सुबह मुझे खबर मिली 8:45 पे, जब मैं वहाँ गया तो पुलिस वाले अंदर बैठे थे 4 लोग, और 4 लोग उसको बॉडी को पकड़ के लेके जा रहे थे। तो मेरे को दिखाया भी नहीं। तो पुलिस वाले कोठी में पहुंचा, वहाँ गया, वहाँ कह रहे चाय कॉफ़ी कुछ पियोगे तो बना के भी लाए। तो हमने जब इंसान चला गया तो हम चाय कॉफ़ी पी के हम क्या करेंगे। मेरी सिस्टर है, छोटी सिस्टर है। हाँ जी। तो हमें ना बॉडी दिखाई ना कुछ, ना जहाँ पे उसने सुसाइड किया ना वो कमरा दिखाया गया हमें। तो हमें बस नीचे उसको बस लेके जा रहे, पुलिस वहाँ पहले से थी। सर मेरा नाम राहुल है जी। मैं जब वहाँ सुबह मुझे आगामी सिंहस्थ की तैयारियों के बीच जिला कांग्रेस अध्यक्ष
उत्तम पाल सिंह ने ओंकेश्वर पहुंचकर निर्माणाधीन घाटों का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि घाटों की एंगरिंग पर्याप्त गहराई तक नहीं की जा रही है और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर भी संतोषजनक नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि कार्य तक मानकों के अनुरूप नहीं हुआ तो भविष्य में बाढ़ के दौरान घाटों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने प्रशासन से तकनीकी जांच कराने, गुणवत्ता सुनिश्चित करने और लापरवाही मिलने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही श्रद्धालु की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए गुणवत्तापूर्ण निर्माण पर जोर दिया। खंडवा से भारत गौड़ की रिपोर्ट। आज मैं ओमकारेश्वर दर्शन करने आया था, तो तमाम लोगों के द्वारा घाट निर्माण की शिकायत की गई थी। फिर मैंने भी सोचा कि तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये घाटों का जो निर्माण है वो घटिया हो रहा है, तो उसके लिए फिर हमने जो है घाट का निरीक्षण किया। साथ में हमारे दोनों पार्षद और साथी लोग हैं, और ये पाया है कि घाट में जो एंकरिंग कर रहे हैं वो एंकरिंग की जो गहराई है, डेप्थ है, वो बहुत कम है। और भविष्य में जब बाढ़ की स्थिति बनेगी तो जो एक कम एंकरिंग के कारण इसको खड़ने का खतरा रहेगा। साथ में जो मटेरियल यूज़ हो रहा है उसकी गुणवत्ता भी ठीक नहीं है। मैं प्रशासन और के संबंधित जो भी यहाँ एजेंसी है उनको कहना चाहता हूँ कि आप क्वालिटी का विशेष ध्यान दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। खंडवा जिले के बोरगांव चौकी पुलिस ने ग्राम कोहतड़ में जुआ खेल रहे 10 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पुराने सरकारी अस्पताल के पास कार्रवाई करते हुए मौके से 4,260 रुपए नगद, 8 मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिल, ताश के पत्ते सहित कुल 1,57,260 रुपए का मशरूका जब्त किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ मध्य प्रदेश जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई 19 जुलाई 2026 को चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अविनाश भोपले के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा की गई है। खंडवा से भारत गौड़ की रिपोर्ट। अमृतसर के मजीठा रोड स्थित श्री गोपाल मंदिर में सोमवार पर सुबह से ही श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ी है। भक्तों ने भगवान शिव के शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से भक्तिमय हो उठा। इस अवसर पर महामृत्युंजय जाप, सावन महात्म्य कथा और विशेष रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। मंदिर के पंडित राम निवास के सावन में शिव पूजा और रुद्राभिषेक के धार्मिक महत्व की जानकारी दी। वहीं मंदिर कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश टूली ने बताया कि पूरे सावन माह में 4 विशेष रुद्राभिषेक आयोजित किए जाएंगे और श्रद्धालु से इसमें शामिल होने की अपील की है। अमृतसर से ब्यूरो रिपोर्ट। और श्रावण के महीने में शंकर भगवान की पूजा की जाती है, और पंजाब में ज्यादातर संक्रांति से ये सोमवार के व्रत शुरू होते हैं और संक्रांति को ही खत्म होते हैं। और हर सोमवार को यहाँ रुद्राभिषेक होता है। इससे शंकर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और जिसकी मनोकामना होती है वो पूरी होती है। ऐसे यहाँ श्रद्धालु हर सोमवार को आते हैं। मेरा नाम राकेश तुल्ली है। मैं श्री गोपाल मंदिर कमेटी च सीनियर वाइस प्रधान एक सेवादार के तौर पर हैं। साडे प्रधान जी बाबू कैलाश कल्लन जी जिहड़े अजकल आउट ऑफ स्टेशन ने, और सारी कमेटी श्री गोपाल मंदिर अमृतसर मजीठा रोड में जो स्थित है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਦਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਕੰਮ शुरू किया है, ਜਿਹੜਾ सावन महीने प्रभु शिव शंकर भोले भंडारी का दिन ने। और श्रावण के महीने में शंकर भगवान की पूजा की जाती है, और पंजाब में ज्यादातर संक्रांति से ये सोमवार के व्रत शुरू होते हैं और संक्रांति को ही खत्म होते हैं। और हर सोमवार को यहाँ रुद्राभिषेक होता है। इससे शंकर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और जिसकी मनोकामना होती
किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जोन अध्यक्ष मेहर सिंह तलवंडी के नेतृत्व में गांव तलवंडी शोभा सिंह से किसानों का एक बड़ा जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। आपको बता दें, रवाना होने से पहले किसानों ने केंद्र और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान संगठन के नेताओं ने देश बचाओ मोर्चा दिल्ली चलो अभियान का आह्वान करते हुए कहा कि किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों के हितों से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष जारी रहेगा। जोन अध्यक्ष मेहर सिंह तलवंडी ने आरोप लगाया कि किसानों की मांगों की अनदेखी की जा रही है, जिससे आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। इस मौके पर संगठन के कई पदाधिकारी और बड़ी संख्या में विकास किसान मौजूद रहे। अमृतसर से ब्यूरो रिपोर्ट। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਜੀ? ਵੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੋਦੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੇਤੇ ਬਣੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੁੱਧ, ਕਣਕ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਛੋਟੇ ਸੰਦਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਾਏ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। अमृतसर से भारत अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट के विरोध में किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ। 21 जुलाई को दिल्ली में होने वाली किसान महापंचायत में देश भर के करीब 550 किसान संगठनों के शामिल होने का दावा किया गया है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता जरमनजीत सिंह बंडाला ने कहा कि ये समझौता किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों के हित में नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें अमेरिकी कंपनियों को फायदा मिलेगा और भारतीय किसानों के सामने नई चुनौतियां खड़ी होगी। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। अमृतसर से ब्यूरो रिपोर्ट। ये रवानगी आ काहदे सिलसिले च हो रही है ते की मकसद है जी? ਮੈਂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 550 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਅਗਾਊਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਲਾਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਉਹ ਬਿਆਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਆ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲकुल नहीं है। बढ़ते अगली खबर की ओर। नगर काउंसिल के नवनियुक्त प्रधान गुरप्रीत विर्क ने पदभार संभालने से पहले नगर काउंसिल कार्यालय में श्री सुखमनी साहिब का पाठ और अरदास किया। आपको बता दें, धार्मिक आयोजन के बाद उन्होंने औपचारिक रूप से प्रधान की जिम्मेदारी संभाली। इस मौके पर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गुरविंदर रंगी, विधायक कुलजीत सिंह रंधावा, नगर काउंसिल के पार्षद, जनप्रतिनिधि, समर्थक और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी ने नए प्रधान को शुभकामनाएं दी और शहर के विकास के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। गुरप्रीत विर्क ने पद संभालने के बाद नगर काउंसिल की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने और जनहित के कार्य को प्राथमिकता देने की बात कही। जीरकपुर से राजन राय की रिपोर्ट।
भंडारा के त्रिमूर्ति चौक पर नीट मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। जानकारी के अनुसार जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से जारी आंदोलन के समर्थन में देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में भंडारा के जेएनजी मार्ग पर भी प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों ने पेपर लीक और परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाते हुए निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई की मांग दोहराई। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सरकार से छात्रों के हित में ठोस कदम उठाने की अपील की है। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।